अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और अभी तक जो हमने पढ़ा है और अभी तक जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करें। तो आज की क्लास में हम हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हिंदी व्याकरण का, जो प्रीवियस चैप्टर था, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसके जो लास्ट टॉपिक जो बचे हैं, अर्थात ये चैप्टर जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा तो उसके जो लास्ट टॉपिक जो बचे थे उसी चैप्टर को उन्हीं टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बोली। अब देखिए बोली होती क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वह क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। तो क्षेत्रीय रूप अर्थात बोली वो होती है जो किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जैसे हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बच्चों आपको पता होगा कि बोली का जो है कोई साहित्य नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसकी कोई लिपि नहीं होती है। ये हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि होती क्या है, पहले हम लिपि की परिभाषा समझ लेते हैं। अब देखिए भाषा का जो मूल रूप होता है वह क्या होता है? मौखिक होता है। ठीक है, बोलकर हम हमारे मन के भाव और विचारों को जब एक दूसरे को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब वो मौखिक रूप हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप उसको लिखोगे कैसे, किस ढंग से लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, और वही लिखने का जो तरीका है या जो लिखने के जो चिन्ह हैं, संकेत है, वे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है लिपि की? कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखिए हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार गुजराती के लिए, मराठी के लिए, पंजाबी के लिए, अंग्रेज़ी के लिए, सभी को अपने अपने लिखने के तरीके निकालने पड़े, और लिखने के लिए जिन तरीक़ों का यूज़ होता है, संकेतों का यूज़ होता है, वे क्या कहलाती है? हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। अब देखिए व्याकरण क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्याकरण होता क्या है। अब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो या आप किसी चीज़ को बोल रहे हो तो वह कैसे बोल रहे हो, शुद्ध है या नहीं है, अशुद्ध है तो अशुद्ध किस कारण है, ये सारा ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। ठीक है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक उदाहरण देके समझाया आपको कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ठीक है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब यहाँ पर आपको जैसे ये वाक्य अशुद्ध लगेगा कि आप खरगोश को काट के फिर कैसे गाजर खिलाओगे, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, क्या है शुद्ध वाक्य? गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हो। क्लियर है आपको? तो आज का हमारा जो भाषा का जो चैप्टर है आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। अब बुक वर्क है, इसका मतलब वो आपको सिर्फ बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, और जब बुक वर्क हो जाए, और बुक वर्क भी किससे करना है, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, बुक वर्क भी हो जाए तो बुक वर्क आपको करना है पेंसिल के द्वारा, फिर हम लोग नोटबुक में वर्क करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर